स्पेसिफिक एक्शन को भी समझ लेते हैं। पूजा के पास है पूरी डिटेल्स। पूजा, मॉर्निंग। ट्रिगर्स के साथ करें शुरुआत। जी, गुड मॉर्निंग नेहा। शुरुआत आज करेंगे यूनिमेक एरोस्पेस से। आईपीओ मार्केट में हलचल रह सकती है और इस कंपनी की आज लिस्टिंग होगी। हम आपको बता दें कि कुल ये आईपीओ 184 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो ये कंपनी है जिस पर की नज़र रखिए। आरबीआई मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन की समीक्षा होगी और एक रिपोर्ट जारी होगी, तो उस पर भी नज़र होगी। ग्लोबल अगर बात करें तो आज जापान के बाजार बंद रहेंगे। यूके, सिंगापुर और हांगकांग के जापान जो है वो आधा दिन कारोबार करेंगे। यूएस के मार्केट्स में नॉर्मल ऑपरेशन होगा और यूएस में इसके अलावा हाउस प्राइस इंडेक्स के भी आंकड़े आएंगे अक्टूबर महीने के। तो ये कुछ ग्लोबल इवेंट्स हैं जिस पर की नज़र होगी। प्राइमरी मार्केट की बात करें तो इंडोफार्म इक्विपमेंट, आज इस कंपनी का आईपीओ खुलेगा 2 जनवरी तक। प्राइस बैंड 204 से 215 रुपए प्रति शेयर है और इश्यू साइज जो है इसका वो 260 करोड़ रुपए जुटाएगी। एंकर निवेशकों के जरिए कंपनी करीब करीब 78 करोड़ जुटा चुकी है। तो ये एक आईपीओ खुलेगा जिस पर की नजर रहेगी। अब आते हैं खबरों वाले शेयर्स पर। काफी सारी खबरें निकल कर आ रही है। इस बीच मजगांव डॉक को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को रक्षा मंत्रालय से 1990 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। ये एयर डिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग के कंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर दिया गया है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखिए। कंपनी को ओडिशा स्थित मीनाक्षी कोल माइन मिल चुकी है। कोल मिनिस्ट्री के वेस्टिंग ऑर्डर के तहत ये माइन मिली है और 2028 से कोल प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। और माइन की सालाना गज क्षमता की बात करें तो 12 मिलियन टन है। आरवीएनएल को भी कुछ ऑर्डर मिले हैं। सेंट्रल रेलवे से 137 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है और 24 महीने में ये ऑर्डर पूरा करना होगा। ल्यूपिंग की बात करें तो डायबिटीज पोर्टफोलियो का कंपनी ने विस्तार किया है। मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन करार के तहत ये अधिग्रहण हुआ है इस प्रोडक्ट का। श्रीराम प्रॉपर्टीज पर भी नजर रखिए। चेन्नई में करीब करीब 4 एकड़ मॉल की जमीन कंपनी ने बेच दी है और सब्सिडरी में भी हिस्सा डाइवेस्ट कर ये जमीन बेचेगी। इसके जरिए नॉन कोर एसेट के वैल्यू अनलॉकिंग के तहत ये कंपनी इस तरह के कदम उठा रही है। आईटीसी के होटल बिजनेस डीमर्जर को लेकर कुछ अपडेट आ रहे हैं और यहाँ पर एनसीएलटी के ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी का कहना है कि 7 दिनों के अंदर ही अंदर आईटीसी होटल को लिस्ट किया जाएगा। हम आपको बता दें कि 16 दिसंबर को ये ऑर्डर मिल चुका है। तो ये कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट्स आ रहे हैं डीमर्जर को लेकर। सीएससी पर भी नजर रखिए। नोएडा पावर कंपनी ने सब्सिडरी को करीब 300 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर के सप्लाई के लिए एलओए मिला है। जुबिलेंट एंग्रीविया भी फोकस में रहेगा। सब्सिडरी फोरम वन एविएशन में अतिरिक्त करीब 7% हिस्सेदारी खरीदेगी और जो अपनी हिस्सेदारी है वो मौजूदा 9% है, वो बढ़ाकर अब करीब करीब 16% हो चुकी होगी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, यहाँ पर राजस्थान पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने बोली जीत ली है और 18 करोड़ के में लगभग ये अधिग्रहण कंपनी करेगी। इसके अलावा एसबीआई लाइफ पर भी नजर रखे। बोर्ड से बीमा सुगम इंडिया में निवेश को मंजूरी मिल चुकी है और इसमें करीब 10% जो हिस्सेदारी है वो कंपनी 7 करोड़ में खरीदेगी। तो ये आज की कुछ खबरें हैं, इस पर नजर रखिए। ऑलराइट, चलिए। तो ये कुछ एरियाज हैं, स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जहां पर आज खास फोकस रहेगा इन खबरों के दम पर। थैंक यू पूजा पूरी डिटेल के लिए। अब मार्केट